Hello beautiful souls and welcome to my YouTube channel My Angel My Guidance। आज जो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक जनरल पिक कार्ड रीडिंग है और हो सकता है वो आपके दिल और दिमाग में चल रहे सवालों का जवाब हो। यहाँ मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं एंजल्स को इन्वोक करके वो इस तरीके से निकाले हैं कि हो सकता है आपके दिल में, आपके दिमाग में आपकी लव लाइफ को लेके सवाल हो सकता है आपकी करियर को लेके आपके दिल और दिमाग में कोई सवाल हो या कोई जनरल सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा हो। तो यहाँ आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने 3 पाइल हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड इज पाइल नंबर 3। आप एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं, अपनी आईज को क्लोज करके उस सवाल को सोच सकते हैं और फिर पाइल को सिलेक्ट करके इस वीडियो को वापस से ऑन करके अपने सवाल का जवाब देख सकते हैं। हो सकता है ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं करे, तो जो भी आपको रेजोनेट करता है वो आप ले लीजिए, बिकॉज यू नो इट्स जनरल कलेक्टिव रीडिंग। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए होती हैं और बहुत सारी चीजें जो है आपसे रेजोनेट करेंगी और हो सकता है कुछ चीजें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जो रेजोनेट करता है उस पार्ट को लीजिए और जो नहीं करता उसे उस चीज को लेकर अपने ऊपर कोई स्ट्रेस ना बनाए। आइए हम पिक कार्ड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करा है, पहला कार्ड यहाँ पर कह रहा है सॉरो। ये सवाल, जो भी आपका सवाल है, इस सवाल की वजह से आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, आपको एक अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको इस प्रॉब्लम की वजह से तकलीफ महसूस हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इमोशनल सेंसिटिविटी की एनर्जी भी आ रही है, जहाँ मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत से कलेक्टिव में मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग लिटरली रो रहे हैं, उन्हें रोना आ रहा है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स महसूस हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और बता रही है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ की कोई साइकिल एंड हो रही है, हो सकता है कोई चीज़ कोई फेज एंड हो रहा है, कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है, कोई जॉब एंड हो रही है, कोई ना कोई चीज़ एंड हो रही है। यहाँ मुझे एक फाइट की एनर्जी भी आ रही है कि कहीं कोई सी लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व हैं या कोई आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कहीं आपकी अपनी फाइट तो नहीं है, कहीं आपके अपने थॉट्स की फाइट तो नहीं है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इस इंसान को उसके अपने थॉट्स की वजह से, अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपने अनवांटेड पैटर्न्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ रही है। तो अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ में है तो हम देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है इस कार्ड के लिए। एंजेलिक गाइडेंस जो यहाँ पर है, दैट इज अ पीसफुल रेजोल्यूशन। इट इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। जो भी फाइट है, जो भी थॉट्स पैटर्न की वजह से आप परेशान हो रहे हैं या किसी भी तरीके की चीज से आप जो परेशान हो रहे हैं, उसका एक सोल्यूशन जरूर आने वाला है। अगर यहाँ से जो कार्ड है, मैंने आपको कहा कि अगर आपकी लाइफ की कोई साइकिल एंड होने वाली है तो एंजल्स आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि उसको पीसफुली रिजॉल्व कीजिए। देखिए, एंडिंग होना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ और उसके बाद हर एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है। तो जो भी आपकी लाइफ से जा रहा है उसे पकड़ने की ज्यादा कोशिश ना करें, उसे जाने दें और अपने लिए एक पीसफुल चीजों को अपनी लाइफ में एंटर कराएं। अगर कोई चीज एंड हो रही है तो उसे एक अच्छे नोट पर पीसफुली एंड करें। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी एंड प्लीज अगर करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आइए अब हम देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, द मिडिल पाइल, उनके लिए पहला कार्ड क्या कहता है, रिबेल, द रिबेल। मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी आ रही है, एक स्टकनेस है कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी किसी जंजीर में फंसे हुए हैं, किसी चेन में फंसे हुए हैं, किसी चीज में आप फंसे हुए जहां से आप बाहर निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी ये लाइफ की आपकी सोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी आपको मिले और आप हो सकता है किसी एक ऐसी सिचुएशन में भी इन्वॉल्व हो जहां आप विक्ट्री चाह रहे हो, आप जीतना चाहते हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं उस चीज से। विक्ट्री का साइन भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हो सकता है आप किसी केस में फंसे हुए हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको अपनी जीत का इंतजार है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं इस चीज के लिए, कि जो भी आपकी जंजीरें हैं और मुझे इस कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि जहां भी आप फंसे हुए वहां से आप जरूर बाहर निकलेंगे,
आपकी विक्ट्री होगी। आप जैसे कि देख सकते हैं इस कार्ड में ये इंसान अपनी बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल रहा है। तो हो सकता है आप कोई अपने पैटर्न से बाहर निकलें, आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलें, आप किसी ऐसे सिचुएशन में जहां आपकी जीत जरूर होगी फॉर श्योर। देखते हैं एंजल्स आपको इस सिचुएशन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो कार्ड यहाँ पर है, लिसन टू योर इंट्यूशंस। देखिए, अगर आप यहाँ किसी चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको कोई प्लान ऑफ एक्शन चाहिए, तो एंजल्स आपको यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं कि जो भी इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं, इंट्यूशंस कैन बी ऑल्सो कम फ्रॉम योर ड्रीम्स एज वेल। जो लोग आपको, हो सकता है कोई चीजें आपको रिपीटेडली सुनाई दे रही हैं, कहीं पे आप कुछ रिपीटेडली पढ़ रहे हैं, कहीं पर कोई ऐसी चीज है जो आपको बार बार रिपीट कर रही है। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए। जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं वो आपके इंट्यूशंस के अंदर है, उसका आंसर्स आपके इंट्यूशंस के अंदर है। तो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशंस एंड लिसन टू द इंट्यूशंस, बिकॉज दे आर द गाइड फ्रॉम योर हायर सेल्फ, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स एंड फ्रॉम योर एंजल्स। आई होप पाइल 2 आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। सो लेट्स सी, हम पाइल 3 के लिए देखते हैं कि क्या रीडिंग है। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज किया है, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे कहता है पोस्टपोनमेंट। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में डिले हो रहा है, आपके कामों में डिले हो रहा है। वो काम आपके किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड हो सकता है। या एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है कि पोस्टपोनमेंट जो हो रहा है, जो चीज़ें डिले हो रही हैं, उनका एक रीज़न आपका अपना आउटलुक भी हो सकता है। हो सकता है ये पिक्चर एक बहुत वाइड है, लेकिन इसे आपने अपनी मेंटालिटी की एक विंडो बना रखी है, अपने थॉट्स की एक विंडो बना रखी है, अपने पैटर्न्स की एक विंडो बना रखी है, या आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं और जैसा आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं, वो सिचुएशन हो सकता है वैसी ना हो सकता उससे बेटर हो। हो सकता है कि आप जिस चीजों को आप डिले कर रहे हैं या जिस वजह से चीजें आपकी लाइफ में डिले हो रही हैं, वो सिर्फ आपके अपने थॉट्स पैटर्न की वजह से और आपकी अपनी बनाई हुई विंडो की वजह से हो सकती है। आइए हम चेक करते हैं कि यहाँ पे आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स का एडवाइस कार्ड यहाँ पर है कम्युनिकेट क्लियरली। सी सच रेजोनेटिंग कार्ड्स। यहाँ पे जो चीजें पोस्टपोन हो रही हैं, वो हो सकता है आपके अपने रीजंस की वजह से हो। तो एंजल्स आपको यहाँ कह रहे हैं कि अगर अपने आप से भी कम्युनिकेट करने की जरूरत है, अपने आप को भी समझाने की जरूरत है, सो गो फॉर इट। अपने आप से सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप को सेल्फ एनालाइज कीजिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, कहाँ आपको अपने आप में चेंजेस लाने की जरूरत है, अपने आप से कम्युनिकेट कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये पोस्टपोनमेंट किसी और की वजह से आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में चेंज लाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर किसी से बात करने की ज़रूरत है, सो प्लीज़ गो अहेड, कम्युनिकेट क्लियरली, टॉक टू देम क्लियरली। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पोस्टपोनमेंट इस वजह से है कि आपके अपने डायरेक्शन लेस हो रही हैं चीज़ें, या आप इस विंडो से निकल के आगे बाहर देख नहीं पा रहे हैं, तो अपने आप से कम्युनिकेट कीजिए और अपनी विंडो को वाइड कीजिए, अपनी थॉट्स के पैटर्न्स को वाइड कीजिए, अपने थॉट्स को वाइड कीजिए, अपने आप से कम्युनिकेट कीजिए और देखिए आपको मैजिकली कैसे इन सब चीज़ों का सोल्यूशन मिलता है। आई होप पाइल 3 आपको रीडिंग रेजोनेट की होगी। गाइस, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।